माइक्रो प्रोसेसर के थर्ड चैप्टर में हम अब पढ़ेंगे इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ये हमारा क्या है, इंटरनल आर्किटेक्चर है। ये इसको हम फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम भी बोलते हैं। जो पिन डायग्राम था वो जो एक्सटर्नली माइक्रो प्रोसेसर की जो एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में बताता है, और जो ये आर्किटेक्चर है ये क्या होता है, इंटरनल जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में बताता है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इंटरप्ट कंट्रोल होता है, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल, एक्यूमुलेटर है, टेम्परेरी रजिस्टर्स हैं, फ्लिप फ्लॉप हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर है, मशीन साइकिल इनकोडिंग है, टाइमिंग कंट्रोल सिग्नल्स हैं, इसके अंदर बफर्स हैं, प्रोग्राम काउंटर है, स्टैक पॉइंटर है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एड्रेस लैच है, और यहाँ पे टेम्परेरी रजिस्टर्स हैं। इन सब की क्या करते हैं, हम अलग अलग स्टडी करते हैं। सबसे पहले है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट है, ये क्या करती है, जो हमारे फंक्शंस होते हैं उनको कंप्यूट करती है। इसके अंदर क्या होता है, हमारा एक्यूमुलेटर होता है, टेम्परेरी रजिस्टर्स होते हैं, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, और इसके अंदर 5 फ्लैग्स होते हैं। जो अर्थमेटिक जो लॉजिक यूनिट है ये क्या करती है कि जो भी हमारे अर्थमेटिक और लॉजिकल जो ऑपरेशंस होती हैं उनको परफॉर्म करती है। जब हम अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं तो कई बार क्या होता है, हमारे इंटरमीडिएट डाटा आता है। उस इंटरमीडिएट डाटा को स्टोर करने के लिए इसके अंदर क्या होते हैं, टेम्परेरी रजिस्टर्स होते हैं। जो हमारे अर्थमेटिक लॉजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं उनका जो रिजल्ट होता है उसको हम किस में स्टोर करते हैं, एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर करते हैं। जैसे ही हम अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके हिसाब से हमारे कुछ फ्लैग्स हैं। इसके अंदर हमारे 5 फ्लैग हैं। वो फ्लैग हमारे सेट और रीसेट होते हैं। फर्स्ट हमारा फ्लैग है साइन फ्लैग। साइन फ्लैग क्या होता है, जैसे ही अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर क्या है, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। तो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमने जो बिट्स हैं वो D0 से D7 तक शो करी गई हैं। इसमें दिखाया गया D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। ये जो D7 बिट है यदि ये 1 है तो जो हमारा नंबर होगा वो नेगेटिव होगा, और जो S फ्लैग होगा उसको हम कहते हैं कि साइन फ्लैग सेट हो गया है। यदि D7 जो बिट है वो 0 है, इसका मतलब है कि जो हमारा नंबर है वो हमारा पॉजिटिव है, और जो हमारा साइन फ्लैग है वो क्या हो गया है, रीसेट हो गया है। ये क्या होते हैं, हमारे जो साइन नंबर होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है, जो अनसाइन नंबर है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड हमारा है जीरो फ्लैग। यदि हमारा कोई भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया उसका आउटपुट यदि 0 है तो जीरो फ्लैग सेट होगा, इसका मतलब Z का मान 1 होगा। यदि हमारा फ्लैग है यदि हमारा आउटपुट है वो 0 नहीं है तो जीरो फ्लैग क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे देखो D7 बिट पे S है, D6 पे Z है, D4 पे D5 हमारा डोंट के, D4 ऑक्सिलरी कैरी है, ये पैरिटी कैरी है, और ये कैरी है हमारा D0 पे। थर्ड है हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग का मतलब है कि यदि हम कोई भी ऑपरेशंस कर रहे हैं तो D0 से D7 बिट है, 4 बिट में यदि हमें उनको डिवाइड किया गया है, तो यदि D3 बिट से D4 बिट में यदि कोई भी कैरी जाती है तब हमारी ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होता है वो सेट होता है। यदि D3 से D4 में कोई भी कैरी नहीं गई है तो ऑक्सिलरी कैरी क्या होगा, हमारा रीसेट होगा। ये जो फ्लैग होता है ये BCD जो बाइनरी कोडेड डेसिमल्स ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए हम एक्चुअली यूज में लेते हैं। फोर्थ वन है हमारा पैरिटी फ्लैग। जो पैरिटी फ्लैग का मतलब है कि अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन यदि हमने परफॉर्म किया है उसके बाद में रिजल्ट के अंदर हमारे 1 कितने हैं, नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 1 की संख्या कितनी है। 1 यदि हमारे सम है तो हमारा पैरिटी फ्लैग सेट होगा, 1 होगा। यदि 1 की संख्या सम नहीं है तो पैरिटी फ्लैग हमारा क्या होगा, 0 हो गया। कैरी फ्लैग, यदि कैरी फ्लैग है, यदि हमारा जो ऑपरेशंस है उसके रिजल्ट में लास्ट में यदि हमारी कैरी आती है तो हमारा कैरी फ्लैग सेट होगा, 1 होगा। यदि लास्ट में कैरी नहीं आती है तो कैरी फ्लैग क्या होगा, रीसेट होगा। एंड कैरी की यहाँ पे बात हो रही है। इसके बाद में हमारा है टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल। ये क्या करता है, ये जो यूनिट है ये सिंक्रोनाइज करती, जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर उसके अंदर जो सारे जितने ऑपरेशंस हो रहे हैं उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन करता है। ऑपरेशंस के बीच में क्लॉक पल्स प्रोवाइड करवा के। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि सारे जो ऑपरेशंस होते हैं उनके अंदर तालमेल बैठाता है।
ये क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल क्या करता है, जो भी कम्युनिकेशन माइक्रो प्रोसेसर और जो हमारे पेरिफेरल डिवाइसेज होती हैं उनके बीच कम्युनिकेशन करने के लिए जो भी कंट्रोल सिग्नल्स रिक्वायर्ड होते हैं उनको कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है। जिस तरीके से यदि रीड और राइट जो सिग्नल्स हैं ये जो सिंक्रोनाइजेशन पल्सेस जनरेट करता है, इसका मतलब है कि जो डाटा बस है उसके ऊपर हमारा कोई भी डाटा है उसको यदि हमें रीड करना है या फिर राइट करना है, इस तरीके से ये डाटा बसेस पे कोई डाटा है तो उसके हिसाब से रीड और राइट जो सिग्नल्स होते हैं उससे हमारे सिंक्रोनाइजेशन पल्सेज जनरेट करता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और डिकोडर है ये एलयू का ही क्या है, पार्ट है। ये क्या होता है, मेमोरी से क्या होता है, जब भी हम कोई भी एक इंस्ट्रक्शन फेच करते हैं तो सबसे पहले तो क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन जिसको हम फेच करते हैं उसको हम किस में रखते हैं, रजिस्टर में रखते हैं। उसके बाद में वो क्या करता है, उसको जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको डिकोड करता है। जो इंस्ट्रक्शन होता है सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो 0-1 की फॉर्म में लिखे हुए होते हैं। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो होता है ये हमारे प्रोग्रामर के द्वारा हमें, प्रोग्रामर इसको यूज में नहीं लेता है क्योंकि ये प्रोग्रामर इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। रजिस्टर अरे, रजिस्टर है कि इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे 2 टेम्पररी रजिस्टर होते हैं, एक W और Z होते हैं। ये रजिस्टर एरे के अंदर होते हैं। ये रजिस्टर क्या होते हैं, जो इंटरमीडिएट डाटा होता है उसको स्टोर करने के लिए हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तब हम यूज में लेते हैं। ये रजिस्टर भी क्या होते हैं, प्रोग्रामर के द्वारा एक्सेस नहीं करे जा सकते हैं। 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसके अंदर 6 जनरल पर्पज़ रजिस्टर होते हैं। जो एक जो रजिस्टर होता है वो 8 बिट का होता है। ये जो रजिस्टर होते हैं वो होते हैं BCDEH और L, ये हमारे 8 बिट के। यदि हमारे 16 बिट का कोई डाटा स्टोर करना है तो उसको क्या करते हैं, जो 8 बिट के जो रजिस्टर हैं इसको हम पेयरिंग कर लेते हैं। पेयरिंग हम कैसे करते हैं, BCD और HL इन रजिस्टर्स को हम क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। अब जो हमारा HL जो रजिस्टर होता है, पेयर्ड जो रजिस्टर्स हैं, ये हमारा मेमोरी पॉइंटर की तरह भी यूज में लेते हैं। मेमोरी पॉइंटर का मतलब है कि ये 16 बिट का जो एड्रेस है उसको स्टोर करने के लिए भी यूज में लेते हैं मेमोरी का। प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर भी क्या होता है, एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होता है। ये भी 16 बिट का रजिस्टर काउंटर होता है। ये क्या करता है कि जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम जो नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा उसके एड्रेस को स्टोर करता है। जैसे ही हमारा कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसको हम फेच करते हैं तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन को हम जिसको हम एग्जीक्यूट करेंगे उस इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करता है। जिस प्रोग्राम को हमने फेच किया गया है यदि वो इंस्ट्रक्शन यदि 1 बाइट का है तो प्रोग्राम काउंटर 1 से क्या होगा, अपडेट होगा। और यदि प्रोग्राम का जो इंस्ट्रक्शन है वो 2 बाइट का जिसको हमने फेच किया है तो प्रोग्राम जो काउंटर है वो 2 बाइट से क्या होगा, हमारा अपडेट होगा। यदि प्रोग्राम काउंटर इंस्ट्रक्शन जो है वो 3 बाइट का है तो प्रोग्राम काउंटर 3 बाइट से क्या होगा, हमारा अपडेट होगा। इस तरीके से प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जो नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन होता है जिसको हमें एग्जीक्यूट करना है उसके एड्रेस को स्टोर करता है। और जो एड्रेस होता है वो 16 बिट का होता है, इसलिए प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, 16 बिट का स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर भी क्या होता है, 16 बिट का स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। स्टैक क्या होता है, हमारी एक जो मेमोरी होती है उसका एक पार्ट होता है जो क्या होता है, प्रोग्रामर से जो क्या करता है, कोई भी जो हमारे कंटेंट होते हैं रजिस्टर्स के उनको हम क्या करते हैं, स्टोर करने के लिए हम यूज में लेते हैं। स्टैक इज ए टेम्पररी लोकेशन सेट असाइड बाय प्रोग्रामर टू रीड और राइट द कंटेंट। ये क्या कर रहा है कि जो कुछ रजिस्टर डाटा को हम रीड और राइट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मेमोरी होती है वो अलग से हमने रखी गई है जिसको हम स्टैक कर रहे हैं। ये जो मेमोरी है उसके जो एड्रेस को जो बताता है वो हमारा क्या है, स्टैक पॉइंटर है। ये भी क्या होता है, 16 बिट का होता है। जिस लास्ट एड्रेस के अंदर हमारा डाटा रखा हुआ है उस एड्रेस को उसको स्टैक पॉइंटर क्या कर रहा होता है, हमारा डिनोट कर रहा है। और ये क्या करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे वर्क करता है। इसका मतलब है कि जिस डाटा को हम सबसे लास्ट में रखेंगे यदि हम उनको निकाल रहे हैं तो जो सबसे लास्ट में रखा है उसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, फेच करेंगे। इस तरीके से ये हमारा क्या था, इंटरनल आर्किटेक्चर था 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। थैंक यू।